बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो सुबह का टाइम था, आज छुट्टी थी, तो भाईजान जाके ये मंडी से सामान ले आए थे, क्योंकि ये सामान जो है ना, इसकी हर घर में जो है ना बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए क्योंकि आम रूटीन में उनको टाइम नहीं मिलता, तो छुट्टी वाले दिन जो है ना वो इस तरह के काम वगैरह कर लेते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जी अम्मी जान ने लगाई थी जी इस्त्री, वो कपड़े इस्त्री कर रहे थे, और दूसरी साइड पे हमने लगाई थी जी मशीन, साथ कपड़े वगैरह धो रहे थे। तो कपड़े धोने के साथ साथ जो है ना कपड़े इस्त्री भी साथ साथ करते जाएं, जो खुश्क हो जाएं, तो जो है ना कपड़े जल्दी सिमट जाते हैं। क्योंकि उसके साथ जो है ना कपड़े इस्त्री करके जो तय करने वाले होते हैं वो तय करके ना अलमारी में सेट कर लिए जाते हैं, और जो पहनने वाले होते हैं वो हैंग करके जो है ना अलमारी में हैंग कर लिए जाते हैं। इस तरह जो है ना कपड़े ज़्यादा फैलते भी नहीं और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ जी अम्मी जान बना रहे थे जी मक्खन। जो दूध आता है हमारे घर, वो माशाल्लाह से काफ़ी ख़ालिस दूध आता है, तो उसकी जो मलाई होती है ना वो काफ़ी मोटी आती है, तो वो उतार के जो है ना हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। तो जब वो इकट्ठी हो जाती है तो उसको जो है ना बाद में मक्खन वगैरह बना के तो उसका देसी घी तैयार कर लिया जाता है। तो वैसे तो आमतौर पर अम्मी जान जो है देसी घी बनाना हो तो जो मलाई होती है उसको किसी खुले बर्तन में डाल के तो उसको जो है ना चम्मच के साथ हिलाते जाते हैं, तो उसका जो है मक्खन तैयार हो जाता है, और उसके बाद इस तरह उसको वॉश कर लेते हैं। तो जो है ना उसको फिर पका के देसी घी तैयार कर लिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि जो है मक्खन जो है अम्मी ने जो रखा हुआ था, जो मक्खन तैयार किया उसको इस तरह से धोने लगे, तो वो जो है ना मेल्ट हो गया सारा। पानी जो था वो ताज़ा था, तो मेल्ट होने के बाद जो है ना वो फिर मक्खन नहीं उसका तैयार हुआ। फिर उसके बाद जो है ना अम्मी जान ने उसको ग्राइंड करना स्टार्ट किया, ग्राइंड करके मक्खन तैयार किया। फिर उसको उसमें जो है ना टाइम भी काफ़ी लग गया, मक्खन तैयार करने में ना डबल टाइम लग गया था। तो इस तरह मक्खन तैयार करने के बाद उसको जो है ना वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ये होता है कि जब मक्खन मलाई जो होती है वो जमा करके जो रखी होती है ना, उसमें जो स्मेल वगैरह पड़ जाती है या जो काफ़ी देर दिनों से पड़ी होती है, तो जब ऐसे मक्खन धो लिया जाता है तो उसमें से वो स्मेल वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना धो के उसको यानी कि देसी घी तैयार किया जाए तो वो अच्छे से बन जाता है। तो इसी तरह जो है ना देसी घी तैयार हो गया था, तो इसको जो है ना कंटेनर वगैरह में डाल लिया था। तो इसी तरह जो ये छन्नी के अंदर जो देसी घी का जो निकला था, जो देसी घी जो होता है ना, जो मलाई वगैरह जो जम जाती है वो इस तरह से हो जाती है ब्राउन सी। तो अम्मी जान जो है ना वो इसको रख लेते हैं, जब बच्चों को कोई रोटी वगैरह बना के देनी हो ना तो वो आटे के अंदर इसको गूँध देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी देसी घी होता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है और बहुत ताकतवर चीज़ होती है। बच्चों के लिए जो है ना बहुत अच्छी है, ये बहुत हेल्दी चीज़ है। तो इसको जो है ना अपने पास जो है ना रख लेना चाहिए, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से फ्री होने के बाद हमें कॉल आई थी, जो मेहमान आ रहे हैं, तो हम लोग जो है ना फिर वो कमरे वगैरह सेट कर रहे थे, बेडशीट चेंज करनी थी वो की, क्योंकि सफाई वगैरह जो है ना वो हमारी सुबह ही हो जाती है, हेल्पर आती है वो सफाइयाँ वगैरह कर जाती है। तो अब सिर्फ ये था कि जो कपड़े वगैरह थे वो हैंग करने थे या जो समेटने थे वो रख के, तो हम लोग जो है ना कमरे वगैरह क्लियर किए, और उसके बाद जो है ना खाने की तरफ लग गए, क्योंकि मेहमान आ रहे थे, साथ चाय वगैरह जो है ना वो बनानी थी, उसकी तरफ मसरूफ़ हो गए। मैं और भाभी जो है ना वो किचन में आ गए, और यहाँ जी चाय रखी थी उनके लिए, चाय बना रहे थे, साथ हम खाना वगैरह तैयार कर रहे थे कि मेहमान के आने तक जो है ना हर चीज़ जो है ना रेडी होनी चाहिए। और यहाँ जी हम बना रहे थे जी कढ़ाई, और ये जी चाय तैयार हो गई थी, और ये साथ उसके उसके जो है सामान वगैरह जो है मेहमानों के आगे रखा। उन्हें बहुत पसंद आया, चाय वगैरह जो है उन्होंने पी, और जो है ना बहुत खुशी हुई कि मामू जान आए हुए हैं। सब जो है ना बहुत खुश थे जी। ये हैं जी हमारे मामू जान, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, तो सब जो है ना वो बहुत खुश थे। काम के साथ साथ किचन भी क्लियर रहे, ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किचन ना फैले, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि किचन गंदा हो जाए और फिर समझ नहीं आती कि इसे किस साइड से और कैसे क्लियर किया जाए। मेरा होता है कि मेरे दिमाग पे ये चीज़ सवार रहती है
कि ये मैं काम कर रही हूँ, 1-2 बर्तन भी जमा हुए तो मैं साथ-साथ वॉश करती जाती हूँ, कि साथ-साथ जो है ना किचन भी क्लियर होता रहे, किचन ना फैले। और इसी तरह घर को भी जो है ना, घर में भी कोई चीज़ वगैरह फैली हो तो हमें सबको ये चीज़ होती है कि घर भी साफ़-सुथरा होना चाहिए, कोई चीज़ इधर से उधर ना हो, जो चीज़ जहाँ की है वहीं पे रखी जाए। तो यहाँ जी छोटी यहाँ पे खेल रही थी अपनी स्कूटी के साथ, तो यहाँ प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो इसमें जो है ना चिकन वगैरह ऐड कर दिया। तो यहाँ जी दही डाल लिया था, ये मैं बताना भूल गई। तो जब दही डाला है तो मैं दिखाना भूल गई थी, तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ा-सा वो जो है कटोरी में पानी डाल के तो वो फिर जो है ना वो भी ऐड किया था कि दही सारा जो है ना इसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ जी मेरी कढ़ाई जो थी ना वो रेडी हो रही थी, बस थोड़ी देर ही थी। तो इसके बाद जी साथ ये देखें किचन फैल गया, अब इसको क्लियर करूँगी साथ के साथ। तो दूसरी साइड पे ये भाभी रोटी बना रहे थे। तो जी यहाँ खाना जो है ना तकरीबन रेडी हो चुका था। आधा जो है ना कुछ आटा पड़ा हुआ था और कुछ जो है थोड़ा कम पड़ रहा था, तो वो फिर साथ जो है ना आटा गूँथना स्टार्ट किया ताकि रोटी जो है ना वो ना कम पड़े। तो यहाँ जी खाना रेडी हो गया था। तो जी यहाँ सब ने खाना वगैरह खाया, सबको खाना बहुत पसंद आया। तो जो ये इससे फ्री हुए फिर थोड़ी बैठ के गपशप वगैरह हुई, तो जो है ना बड़ा मज़ा आता है इस तरह बैठ के, गैदरिंग हुई हो, बहुत इन्जॉय करते हैं हम। और यहाँ जी भाईजान का एक पार्सल आया था, तो ये यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो जब पार्सल आया था तो किसी को नहीं था कि भाईजान ने क्या मंगवाया, सब बहुत एक्साइटेड थे कि क्या चीज़ है इसमें। तो भाईजान ने फिर मंगवाई थी जी ये अम्ब्रेला, क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है ना तो बड़ा मसला होता है, ऑफ़िस वगैरह जाना होता है इन्होंने, तो उसके लिए जो है ना बड़ी अशद ज़रूरत थी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।